ये चना का बेसन है, रुखरा टाइप के इस तरीके से होना चाहिए जब कभी बनाइएगा तो। पहले मैं पानी डाल के इसे सान लेती हूँ। हेलो दोस्तों, अनीता जस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलते हैं, मैं आज बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, पर इसे देखकर किसी को पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, ये है चना का दाल का आटा। इसे इस तरीके से सान के हम लोग रख देते हैं। गूँथने के बाद इसे रात भर के लिए रख देंगे। आप समझ गए कि क्या बना रहे हैं। देखिए, ये है भतुआ। हमारे यहाँ इसे भतुआ कहते हैं। इस भतुआ को हमारे यहाँ जेठ में नहीं काटा जाता है, और इस बार के मौसम बहुत ही ख़राब था और हमारे यहाँ भतुआ को जेंट्स ही काटते हैं, लेडीज़ नहीं काटते हैं। जब 2 टुकड़ा कर देंगे उसके बाद हम लोग काटते हैं। और ये भतुआ जेठ में नहीं कटाता है, इसलिए वो देखिए इस बार मौसम बहुत ख़राब है, क्योंकि कभी बादल कभी पानी कर रहे हैं, तो बहुत लेट हुई हमारे हमको वीडियो बनाने में। और कभी भतुआ मिल भी नहीं रहा था। देखिए, भतुआ को काटने के बाद इस तरीके से छील लेते हैं, और छीलने के बाद बीज इस तरीके से इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बीज निकाल देने से अच्छे होते हैं, क्योंकि जब इसे खाइएगा तो अच्छे नहीं लगते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट में कि आप हमसे बताने से पहले आपको पता चल गया है कि आप देखे हैं तब बताए हैं कमेंट में कि ये क्या बन रहा है। चलिए, पता नहीं है तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये मैं बड़ी बना रही हूँ, जिसे अदौरी भी कहते हैं। झारखंड बिहार में फेमस है बड़ी। इस तरीके से पीस काट लीजिए। काटने के बाद मिक्सर में मैं इसे पीस देती हूँ। पहले तो इसे कहा जाता था खखोरनी। खखोरनी पहले आता था, 2 टुकड़ा करके माँ लोग खखोरनी से खखोरती थी, बहुत टाइम लगते थे। अब तो बहुत ही आसान हो चुकी है, क्योंकि इसे टुकड़ा करने के बाद इस तरीके से जालीदार बर्तन में आप, जिस चन्नी टाइप के, इसमें आप डाल दीजिए पीस कर। इस तरीके से पीसने से बहुत महीन पिसा भी जाता है और आसान तरीके से बन जाते हैं। और इसे रात भर मैं रखती हूँ ढक कर। सारा पीसने के बाद देखिए इसमें कितना अच्छा सूख चुके हैं, बहुत पानी कम हो चुके हैं, नहीं तो गीला हो जाएंगे तो नहीं बनते हैं बड़ी। देखिए कितना सारा पानी निकला हुआ है, ये सब भतुआ का पानी है। इसे इसलिए निकाला जाता है कि इसे डाल दीजिए तो ज़्यादा खट्टा हो जाएंगे आपका बड़ी, या तो फिर आप गूँथे हुए आटा ज़्यादा गीला हो जाए। तब तक के लिए चल रही हूँ, इधर मैं डाल दे रही हूँ मेथी। 1 चम्मच हमारी मेथी है। ऐसे हमारी बेसन 2 केजी है। ऐसे मेथी को भून लेती हूँ। भूनने के बाद इधर निकाल देती हूँ कढ़ाई में। निकालने के बाद मैं 2 केजी में 100 ग्राम से 150 ग्राम के लगभग मैं ली हूँ उड़द के दाल। और वो दाल चना के थे और उड़द के दाल ली हूँ, और इसे भी पीस लेती हूँ। पीसने के बाद देखिए रात भर इस तरीके से हमारे बन के रखे हुए हैं। बेसन में गूँथ कर जो रखी थी, अब उसी में मैं डाल देती हूँ उड़द का दाल। इस तरीके से बड़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी सब्जी में आप डाल कर बना सकते हैं, चाहे यूँ बना सकते हैं। सिर्फ बड़ी के सब्जी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और उससे देखिए मसाला कितना ली हूँ। ये मिर्चें हैं और लहसुन, तेज पत्ता और अदरक। अब इस सब के मैं मसाले को अच्छे से पीस लूँगी। और देखिए हमारे धनिया पाउडर है करीब 2 चम्मच, और गरम मसाले, जीरा, काली मिर्च, और इस सब जितने मसाले सामग्री मैं इस सब को पीस लेती हूँ। थोड़ा हमको वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे घर में इस टाइम कोई नहीं रहते हैं। हमारे घर में स्टैंड भी वैसा नहीं है, था तो ख़राब हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हिल भी रहा है हमारे वीडियो। इस वीडियो को इग्नोर करते हुए, हिलते हुए, पर देखिए बनाया है कितना अच्छा बना हुआ है। आप बस उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। और मैं इसे पीस लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से जब बड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बड़ी इसी तरीके से बनाती हूँ। आपके यहाँ कैसे बड़ी बनाते हैं आप हमें बता सकते हैं। इसे अदौरियाँ भी कहते हैं। देखिए मसाला पीसने के बाद मैं फिर इधर आ गई हूँ बेसन की तरफ, जो मैं बना के रखी थी रात में। हमारे यहाँ रात में ही बेसन को गूँथ के और ढक के रखा जाता है। उसके बाद सुबह जब होती है तब उसे बहुत देर तक हम लोग इसे मसलते हैं। इस बहुत जितना मसलेगा उतना अच्छा ही बनेगी। इस तरीके अपना हथेली से इसे खूब मसलते रहिए। जितना मसलेगा ये फूलेंगे बड़ी बहुत अच्छे।
अगर नहीं मसलिएगा तो जो देखिए ये भतुआ है, भतुआ जो बनाई थी मैं भतुआ भी इसी में डाल देती हूँ। भतुआ डालने के बाद फिर से मैं इसे मसलूँगी और जब मसलने के बाद जब हो जाएंगे तब मैं मसाला इसमें बाद में डालूँगी। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपका जो बड़ी बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए कितना सारा हो गया, ये नरम हो गया, एकदम फिटाने लगे हैं, बहुत हल्का टाइप के हो गए। पर उस समय लग रहे थे जब मसल रहे थे तो भारी टाइप के लग रहे थे, कड़ा लग रहे थे, इस तरीके से लगे। अब देखने का इसका तरीका क्या है कि आपको ये अच्छा सा मसलाया कि नहीं। देखिए इस तरीके से जब आपको ऊपर तैरने लगेंगे तो समझिए कि आपका अच्छा से बेसन बन चुका है। देखिए मैं इस तरीके से निकाले, घुलाया नहीं। अब आई बारी मसाले के, मैं इससे मसाला डाल के फिर से उसी तरीके से फेंटूँगी। आगे मसाला नहीं फेंटते हैं क्योंकि इसमें फेंटने से थोड़ा खुशबू भी निकल जाएगा, थोड़ा दिक्कत होती है। ये जो मेथी थी उसे दरदरा मैं कूट ली हूँ, इसे मसल देती हूँ उसी तरीके से। अब बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, अब दाल में, सब्जी में, जिस चीज़ में आप बनाना चाहते हैं इसे एक बार बना के रख दीजिए, साल भर तक आप खाते रहिए। जिस चीज़ में डालना चाहते हैं डालकर बनाते रहे। हमारे यहाँ तो बिना बड़ी के सब्जी के तो सब्जी उतना अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि हर सीजन पे हम लोग इसे बना के रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में नहीं मिल पाते हैं सब्जी, चाहे बारिश का मौसम हो, तो इसे बना लेते हैं। इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, 2 चम्मच के लगभग। इसे हल्दी आप नहीं भी डाल सकते हैं, मसाला सही हो जाएगा, पर हल्दी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, इससे थोड़ा कलर आ जाते हैं। अब मैं इधर प्लास्टिक में थोड़ा सा ऐसे तेल लगा ले रही हूँ। इसे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर तेल इसलिए लगा रही हूँ कि आप अगर किसी बोड़ा वगैरह पर बनाए, आपके घर में प्लास्टिक नहीं है, तो इस तरीके से आप तेल लगा सकते हैं सरसों का। इससे चिकनापन से बहुत अच्छे से आसानी से निकल जाते हैं। ये हमको बनाने में करीब 2 दिन लग चुके हैं। अब इस तरह छोटा छोटा मैं बड़ी बना रही हूँ, इसी तरीके से सारे बड़ी को आप बना लीजिए। मौसम बहुत इस बार ख़राब हो रही है क्योंकि चेफ चरौरी बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। कहीं बादल है तो कहीं पानी हो रही है। अब मैं इसमें मिर्ची लाई हूँ, 5 मिर्ची इसमें लगा देती हूँ। क्योंकि अब क्यों लगाए जाते हैं अब तो मैं नहीं जानती हूँ, पर सुने हैं कि थोड़ा सा नज़र गुजर इसमें ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इसमें लगाए जाते हैं। दादी नानी लोग इसी तरीके से लगाते थे। तो जो परंपरा है, हम लोग कुछ ना कुछ तो नया आजकल हो ही रहा है, बाकी फिर पीछे जो भी परंपरा है थोड़ा बहुत चलते आ रहा है, क्योंकि कभी ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि दादी नानी बनाती थी, हमारी माँ लोग बनाने लगी, मिर्ची से खुश है, और हम लोग भी बनाते आ रहे हैं अभी। और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ ना कुछ ऐसा है पिछले कि आज भी चलते आ रहा है। अब हमारी सारी बड़ी मैं इस तरीके से देखिए बना ली हूँ। बनाने के बाद इसे 2 दिन इसे सूखने दूँगी, 1 दिन में तो नहीं सूखेंगे। ये बहुत तो हमारी बड़ी पूरा बन चुका है। देखिए हमारे अब शाम के टाइम में देखिए बड़ी मैं उघाड़ निकाल रही हूँ, नहीं बड़ी अच्छे से सूखा है। ये छोटा छोटा बड़ी देख रहे होंगे तो जानते हैं जिस दिन बनाया जाता है उस दिन बड़ी ज़रूर बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ जिस दिन में आप 2-4 बनाइए सब्जी, किसी सब्जी में डाल दीजिए के ज़रूर बनाइए। अभी हमारे दूसरा दिन है। देखिए हमारी बड़ी सूख चुकी है, इस तरीके से इतना सारा बन के हुआ है। अब मैं इसे किसी डिब्बा में पैक करके रख दूँगी, इसे साल भर तक स्टोर करके रख दीजिए और खाते भी इस तरह से बनाते रहिए। बीच बीच में आप चाहे तो आप सुखा सकते हैं कभी कभार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं फिर से मिलूँगी। पर मैं वीडियो कभी कभी शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसे हमारी गलती